जैसा कि आप देख सकते हैं हम DCA फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट के टॉपिक कंप्यूटर सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारे YouTube चैनल सॉफ्टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके देख सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड कंट्रोल यूनिट के बारे में। इसमें हम स्टडी करेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम की वो यूनिट जिसके द्वारा कमांड या इंस्ट्रक्शन को लिया जाता है इनपुट यूनिट कहलाती है। एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड रीडर, etc। अब हम स्टडी करेंगे CPU के बारे में। CPU जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आसान शब्दों में कहे तो CPU वहाँ कंप्यूटर का छोटा पार्ट होता है जो पुनः कंप्यूटर का माइंड कहलाता है। इसके द्वारा सभी तरह की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। जब कभी भी यूजर्स द्वारा कंप्यूटर को कोई भी इनपुट प्रोवाइडेड करते हैं तो सर्वप्रथम CPU के पास इनपुट प्रोसेस करता है और उसके बाद CPU उस इनपुट को समझता है और फिर आगे की प्रोसेस करके सही तरह की आउटपुट प्रदान करता है। डेटा को प्रोसेस करने के लिए यहाँ कई तरह की एल्गोरिदम एवं कुछ मेथड को यूज करता है। CPU के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ALU, सेकंड है मेमोरी, थर्ड है CU। अब हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में स्टडी करेंगे। इसको कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। यहाँ कंप्यूटर में मैथमेटिकल एंड लॉजिकल जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड तथा तुलना करना, मिलाना इत्यादि। अब हम मेमोरी के बारे में स्टडी करेंगे। मेमोरी यूनिट जिसको कंप्यूटर का ही स्टोरेज यूनिट कहा जाता है। मेमोरी जिसमें डाटा इकट्ठा होता है। CPU प्रत्येक बार अलग अलग मेमोरी का इस्तेमाल करता है। जैसे कि अनप्रोसेस्ड डाटा को प्राथमिक मेमोरी यानी कि रैम में रखा जाता है तो वही प्रोसेस वाले डाटा को द्वितीयक मेमोरी यानी कि रोम में रखा जाता है। मेमोरी यूनिट यहाँ दो चीजों से डेवलप होता है, पहली रजिस्टर्स और दूसरी मेमोरी लोकेशंस। अब हम कंट्रोल यूनिट के बारे में स्टडी करेंगे। कंट्रोल यूनिट का कार्य विशेष रूप से कंप्यूटर के सभी वर्क को नियंत्रित करना है। इसी वजह से इसको कंट्रोल यूनिट नाम दिया गया है। इसको सिंपल भाषा में CPU का मैनेजर कह सकते हैं क्योंकि यहाँ यूजर्स के माध्यम से दिए गए डाटा एवं निर्देश को पूर्णतः नियंत्रित करने में जुटा रहता है। इसका वर्क केवल निर्देश को पढ़ना, एक्सप्लेन करना, कंट्रोल करना, यही कार्य कंट्रोल यूनिट CPU के साथ निर्देशक बनकर करता है। अब तक हम आउटपुट डिवाइस के बारे में स्टडी करेंगे। आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर का एक अवयव अथवा कंप्यूटर का मुख्य भौतिक भाग है जिसे छुआ जा सकता है। ये सूचना के किसी भी भाग तथा सूचना के किसी भी प्रकार जैसे साउंड, डेटा, मेमोरी लेआउट इत्यादि को प्रदर्शित कर सकता है। आउटपुट डिवाइसेस में सामान्यतः मॉनिटर, प्रिंटर, ईयरफोन तथा प्रोजेक्टर सम्मिलित है। वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। आउटपुट डिवाइस कई प्रकार के होते हैं जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, साउंड स्पीकर। Follow to Softtech Computer Institute for more computer technology